हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रतिभा एजुकेशन में। दोस्तों, 41वें बीपीएससी प्रैक्टिस सेट के हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 51 से 75 तक का क्वेश्चन करेंगे। तो पूरा वीडियो देखिए और अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का ये प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है। तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा जो है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह चापाकार डेल्टा का उदाहरण है। इसका विस्तार भारत एवं बांग्लादेश में है। तो विश्व का सबसे बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है वह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा निर्मित होता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ये साउथ अमेरिका में पड़ती है। इसके वेस्टर्न तट पर है, पश्चिमी भाग पर विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। यह हिमालय के बाद दूसरी सबसे ऊंची पर्वतमाला है। एकांकागुआ ये एंडीज की सबसे ऊंचा शिखर है और ये इसका ऊंचाई जो है ये 6960 मीटर है। जबकि माउंट एवरेस्ट की बात करें तो 8848 मीटर है। ठीक है मित्रों, तो विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 कर रहा है सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है। तो सौरमंडल का सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह शुक्र है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। शुक्र को सूर्य का चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। इसके वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड होने के कारण सबसे ज़्यादा गर्म है। ठीक है, 97% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके बाद पृथ्वी आती है। देखिए दोस्तों, सूर्य के नज़दीक से बात करें तो सबसे नज़दीक बुध है, उसके बाद शुक्र है और तीसरे नंबर पर पृथ्वी आती है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, शनि, फिर अरुण वरुण यम। इस प्रकार से आती है। यम को हटा दिया गया है। तो चूंकि पृथ्वी के बाद शुक्र आती है और शुक्र के बाद बुध आती है, फिर सन आता है, तो इसलिए जो है पृथ्वी से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। तो शुक्र ग्रह पर जो है सबसे ज़्यादा 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है मित्रों, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितने दिन का समय लगते हैं। तो पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में दोस्तों 365.25 दिन लगते हैं। यानी कि सूर्य की परिक्रमा करने में 365.25 दिन लगते हैं। पृथ्वी के उपग्रह की संख्या एक है, वह है चंद्रमा। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं। तो पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं विषुवत रेखा के पास। क्यों मिलते हैं? क्योंकि विषुवत रेखा के पास उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन पाए जाते हैं। इन प्रदेशों में भारी वर्षा होती है। गर्म एवं आर्द्र दशाओं में विभिन्न प्रकार की वनस्पति में तेजी से वृद्धि होती है। यही कारण है कि यहाँ घने जंगल तथा कठोर लकड़ी वाले पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है। तो जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वह है सप्तऋषि। सप्तऋषि तारामंडल के निकट ध्रुव तारा स्थित रहता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 57। पृथ्वी की सतह का वह भाग जो पानी से ढका है लगभग कितना है। तो पृथ्वी का वह भाग जो पानी से ढका है वह लगभग 2/3 है। पृथ्वी की सतह का 2/3 भाग जल से ढका है। इस जल की कुल मात्रा का 97% भाग महासागर में तथा शेष 3% अलवण एवं ताजा जल के रूप में उपलब्ध है। 97% खारा और 3% अलवण यानी कि मीठा जल के रूप में उपलब्ध है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई कितनी है। तो ओजोन परत की ऊंचाई 40 से 50 किलोमीटर है। तो आइए व्याख्या देख लेते हैं। तापक्रम एवं वायुदाब के आधार पर वायुमंडल को 4 मुख्य संस्तरों में यानी कि लेवल में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, उष्ण या आयन मंडल। ठीक है मंडल, और एक बाह्य मंडल होता है। तो ओजोन परत समताप मंडल के निचले भाग में 15 किलोमीटर से 35 किलोमीटर के बीच होता है। ओजोन गैस का मंडल होता है। ओजोन इसकी ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर तक बताई जाती है। ओजोन का सर्वाधिक घनत्व 20 से 25 किलोमीटर के मध्य रहता है। यह जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों का अवशोषण करती है, इसलिए यह हमारे जीवन के लिए जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है। तो ये 23 डिग्री अक्षांश के पास अधिक रहती है। तो पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सबसे अधिक जो है 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। तो आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण मुद्रा की मात्रा नहीं है। बाकी बचत करेंगे तो आर्थिक विकास कर सकते हैं, मूल्य स्थिरता से भी, संसाधनों के उपयोग से भी। आर्थिक विकास का तात्पर्य होता है किसी देश में गुणात्मक विकास यानी सभी क्षेत्रों में विकास, बहुमुखी विकास। आर्थिक विकास के लिए बचत दर में वृद्धि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है। तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है डायरेक्ट टैक्स। ठीक है मित्रों, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। भारत में सबसे प्राचीन बृहत स्तरीय उद्योग है। तो भारत में सबसे प्राचीन और बृहत स्तरीय उद्योग है कपास उद्योग। भारत के सभी उद्योगों में सबसे प्राचीन एवं बृहत उद्योग कपड़ा उद्योग है। यह कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। भारत में प्रथम आधुनिक स्तर के कपड़ा उद्योग की स्थापना 1818 में कोलकाता के निकट फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित हुई, जो असफल हो गया। मुंबई में 1884 में कावासाकी GN डाबर द्वारा स्थापित दूसरा मिल जो कि सफल रहा है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। जीवन बीमा निगम
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी कि एलआईसी एक उदाहरण है, तो ये उदाहरण है निवेश बैंक का। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की स्थापना 1964 में की गई थी। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना सितंबर 1956 में की गई। साधारण बीमा की स्थापना नवंबर 1972 में भारत सरकार ने किया। ये सभी निवेश इन्वेस्टमेंट बैंक के उदाहरण, यहाँ आप इन्वेस्ट करके दीर्घकाल में अच्छा पैसा दे सकते हैं। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 पर भारतीय रुपये की विनिमय दर निर्धारित होती है, तो ये निर्धारित होती है कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में। भारत में रुपयों की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के द्वारा निर्धारित की जाती है, जैसे पौंड, स्टर्लिंग, अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, जर्मन मार्क आदि। ठीक है मित्रों, तो भारत में रुपये की विनिमय दर कुछ चयनित मुद्राओं के संबंध में निर्धारित की जाती है। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित स्रोतों में से किससे भारतवर्ष सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है, तो सबसे ज़्यादा विद्युत प्राप्त करता है तापीय। ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, तो अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना। अंत्योदय अन्न योजना जो है 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार द्वारा चलाई गई। इसके तहत देश में निर्धनतम परिवारों को प्रति माह 35 kg अनाज विशेष रियायती मूल्य पर दिया जाता है। तो ये गरीबों में सबसे गरीब के लिए यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात है, तो ये अनुपात है 80:20। अविभाजित बिहार यानी कि जब झारखंड नहीं अलग हुआ था तब बिहार की जनसंख्या 80% जनसंख्या गाँव में निवास करती है। सर्वाधिक ग्रामीण आबादी उत्तर बिहार में है, जबकि दक्षिण बिहार में शहरीकरण ज़्यादा है। अब झारखंड अलग हो गया है 2001 में। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। नीचे वक्तव्य दिए गए हैं जिसके कथन ए और दूसरा कथन आर है, दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उत्तर देना है। कथन ए कह रहा है कि समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों को उतनी सफलता नहीं मिली है जितनी आशा की जाती है। कथन आर कह रहा है कि केंद्रीय ढांचे के कारण कार्यान्वयन अपर्याप्त रहा है। तो इसका कथन और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ठीक है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे अन्य कार्यक्रमों में उतनी सफलता नहीं मिली जितनी आशा की जाती है, और इसका कारण जो रहा है ये कार्यान्वयन जो इसका अपर्याप्त होने के कारण ये असफल हुआ। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। भारत की प्रमुख खाद्य फसल है, तो प्रमुख खाद्य फसल चावल है। ठीक है मित्रों, भारत की प्रमुख खाद्य फसल चावल और दूसरी गेहूं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय योजना आयोग में पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। योजना आयोग का स्वरूप क्या है, तो ये एक परामर्शदात्री संस्था है, न कि सरकारी विभाग है, न मंत्रालय है, न स्वतंत्र न्याय है। योजना अब तो ये इसके जगह पर अब नीति आयोग बन चुका है 2015 से। तो योजना आयोग की बात करें तो इसका गठन 15 मार्च 1905 को एक सरकारी परामर्शदात्री विशेषज्ञ संस्था के रूप में किया गया था। यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते थे, कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है मुख्यतः, तो अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण जो है आर्थिक विकास व्यवस्था अवरुद्ध रहा है। भारत के आर्थिक विकास में निम्नलिखित तत्वों ने अवरोधक का कार्य किया है। पूंजी का अभाव 1, पिछड़ी तकनीकी 2, अकुशल कृषि व्यवस्था 3, जनसंख्या संबंधी समस्याएं 4, राजनीतिक कारक 5, प्रशासनिक कारक 6, सामाजिक कारक 7, etc अन्य भी और कारक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, तो ये 1992 से 97 तक 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि है। ठीक है मित्रों, इसका आंसर सी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 74। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है, तो निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। कहने का मतलब यह है कि नीति निर्देशक सिद्धांत को डीपीएसपी को न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, जबकि मौलिक अधिकार को न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। इसलिए निर्देश परिवर्तनीय नहीं है जबकि अधिकार परिवर्तनीय है। मूल अधिकार और निर्देशक तत्वों के यानी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के उद्देश्य समान है, किंतु दोनों के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। अंतर क्या है, तो मूल अधिकार अधिकतर राजनीतिक अधिकार है और निर्देशक तत्व सामाजिक एवं आर्थिक अधिकार है। मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रभावित करा सकते हैं और न्यायालय उसकी रक्षा करता है, किंतु न्यायालय राज्य को यह निर्देश नहीं दे सकता है कि वह निर्देशक तत्व को प्रभावी करे। इसलिए जो है मूल अधिकार परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। संविधान के 52वां संविधान संशोधन द्वारा दल बदल विरोधी कानून बनाया गया तथा इस अधिनियम द्वारा आर्टिकल 101, 102, 191 में परिवर्तन कर 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। यह संशोधन 1 मार्च 1985 से लागू हुए। 52वां संशोधन में यह उपबंध था कि यदि कोई व्यक्ति अपने मूल राजनीतिक दल को या दल के अन्य सदस्यों के साथ छोड़ देता है और ऐसे सदस्यों की संख्या उस विधायी दल की संख्या के 1/3 से कम नहीं है, तब यह माना जाएगा कि मूल राजनीतिक दल का विभाजन हो गया है और ऐसा विभाजन वैध माना जाएगा। ठीक है मित्रों।